दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान हरि विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था राक्षसों को से अमृत कलश लेने के लिए, तो इसी दिन से ये मोहिनी एकादशी का प्रचलन शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी जो पड़ रही है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये कब पड़ रही है, इसकी सही तिथि क्या है और हमें इसका कैसे पालन करना है। व्रत में क्या खाना चाहिए, इस वाली एकादशी में हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा व्रत है वो पूर्ण हो, और दूसरी चीज़ की व्रत की विधि, पूजा की विधि क्या है और कैसे हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन क्या होगा, सब कुछ हम लोग आज इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है ये पड़ रही है 8 मई को। 8 मई के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाएगी। जो ये मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है ये मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जीवन में सभी चीज़ों से मोह का त्याग करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो ये वाली एकादशी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी कहा जाता है कि जो साल की 24 एकादशी होती हैं सभी अपना एक अलग महत्व रखती हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लेकिन अगर आप जीवन में मोक्ष की प्राप्ति या जीवन में सभी मोह को त्याग करना चाहते हैं तो इस एकादशी को आपको ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताऊंगी कि जो लोग जैसे कि एकादशी का उद्यापन कर चुके हैं, जैसे साल की 24 एकादशी जो लोग रहते थे और उद्यापन कर दिया है, तो भी आप इसे एक एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत आप उठा सकते हैं, कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जब 24 एकादशी नहीं करते हैं तो मोहिनी एकादशी कैसे करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस व्रत को फिर से उठा सकते हैं और सिर्फ मोहिनी एकादशी का व्रत भी पूरे साल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या मिल रहा है। तो जो मोहिनी एकादशी है इसे ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:03 से लेकर के 5:03 तक का समय है। पूरे 1 घंटे का समय आपको मिल रहा है। इस बीच में आपको कर लेना है स्नान। एकादशी के दिन जब भी हम स्नान करें तो जल में कुछ न कुछ डालकर स्नान करना चाहिए। कभी भी सादे जल से स्नान नहीं करना चाहिए। या तो पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर स्नान करें, नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही कुछ ना कुछ जल में डालकर स्नान करें। चाहे तो कुछ ना मिले, आपके पास काली तिल भी ना हो, कुछ ना हो तो 2 बूंद नींबू का रस डाल करके स्नान कर ले। वो भी ना हो तो कच्चा दूध डाल के स्नान कर ले, दही डाल के स्नान कर ले। कुछ भी XYZ कुछ भी आप जल में डालकर ही स्नान करें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और कुछ ना मिले तो घर में किचन में आपकी हल्दी होगी तो जरा सी एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान कर लें, तो आपका जो एकादशी का जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है वो पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं पूजा के विधि की। पूजा की विधि आपकी बहुत ही सरल विधि है। जैसे आप प्रत्येक एकादशी में पूजा करते हैं वैसे ही आपको करना है। लेकिन इस एकादशी में आपको खरबूजे का भोग जरूर लगाना है। जब आप खरबूजे का भोग इस एकादशी में लगाते हैं तो आप खरगोश योनि से मुक्ति पा जाते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि खरबूजे का भोग आपको ज़रूर लगाना है। इस दिन दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और इसे खाना भी चाहिए। अभी मैंने शुरू में बताया कि जो मेरा टॉपिक है कि इस वाली एकादशी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो है इस वाली एकादशी में दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए और उसको ग्रहण भी कीजिए, क्योंकि दूध को कहा जाता है कि अमृत के समान होता है दूध हमारे लिए। तो अमृत का ही तो ये पूरा खेल था कि जो है जब वो समुद्र मंथन से अमृत निकला था और राक्षस और देवताओं में युद्ध छिड़ गया था कि मैं लूँगा, तो इसमें फिर हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके जो कलश था अमृत का वो लेकर के राक्षसों से और जो है देवताओं को दिया था। तो इसलिए आपको दूध का भोग जरूर लगाना है और दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगाना है। इसको ही ग्रहण भी करना है। और व्रत का जो पारण किया जाएगा वो किया जाएगा 9 मई को। 9 मई को आप सुबह 6:20 से लेकर के 10:52 तक के बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि या 13 में, द्वादशी नहीं उस दिन तो 13 है, लेकिन ये है
कि जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे वो लोग पारण जो है इसी दिन करेंगे। तो इसलिए आपको जो है सुबह का जो समय मिल रहा है इसमें आप जो है व्रत का पारण कर लें। और विशेष रूप से इस दिन आपको चावल का दान सबसे पहले करना चाहिए, चावल बना करके, और उसको सबसे पहले हर विष्णु जी को भोग लगाने के बाद ही उसको ग्रहण करना है आपको। तो इसी तरह से आपको संपूर्ण पूरी जो वह मोहिनी एकादशी है उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया है कि कैसे करना है, क्या विधि है, सारी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।